हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज हेयर द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन रिलेट टू हाउ सेपरेट पॉलीपेप्टाइड असेंबल टुगेदर। क्या कहा गया है? हमारे पास में ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। ओके। और एक और हमारे पास में पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जो ये कहती है कि इन दोनों का हम क्या कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं, या हम दूसरे शब्दों में कहें इनका हम क्या कर सकते हैं, एसोसिएशन कर सकते हैं। तो ऐसा अगर हम इन दोनों का फॉर एग्जांपल एसोसिएशन करते हैं, और पर्टिकुलर जैसे डाई सल्फाइड बॉन्ड से हमने इनका अगर एसोसिएशन कर दिया, तो ये हमारे पास में टू पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई। क्या हो गई? हमारे पास में टू पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई। जब हमें किसी प्रोटीन के अंदर टू पॉलीपेप्टाइड चेन या उससे ज्यादा चेन दिखती है, तो उससे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्वार्टेनरी प्रोटीन कहते हैं। क्वार्टेनरी प्रोटीन बोल दीजिए, या इसको हम क्या बोल देते हैं, फोर्थ डिग्री प्रोटीन बोल देते हैं। तो ये हमारे पास में ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनके पास में क्या होता है, टू या मोर देन हमारे पास में क्या होती हैं, टू पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो ये एग्जाम्पल हमने किसका लिया, इंसुलिन का लिया। और हीमोग्लोबिन की अगर बात करें, तो उसके पास में फोर पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। तो ये ऐसा कौन दर्शाता है? फोर्थ डिग्री प्रोटीन हमें ऐसा दर्शाते हैं। ऑप्शन जो हमारा फोर्थ है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जाता है। जो हमारा थर्ड डिग्री होता है, इसमें तो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जो हमारी कैसी होती है, थोड़ा सा इस पैटर्न के अंदर उलझी हुई होती है। जबकि ये हमारे पास में स्पाइरल फॉर्म में या जिगजैग फॉर्म में होगी एक ही चेन। और ये तो हमारे पास में एक लीनियर चेन होती है पॉलीपेप्टाइड की फर्स्ट डिग्री के अंदर। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जाता है। थैंक यू।